कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम 7वीं कविता नदी कंधे पर पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं प्रभुदयाल श्रीवास्तव। देखो तो इस चित्र में बच्चों ने नदी को कंधे पर उठाकर लाया है। क्या यह संभव है या नहीं, हम आगे कविता में देखते हैं। गाओ और समझो। कविता 7वीं नदी कंधे पर। कवि है प्रभुदयाल श्रीवास्तव। ये है प्रभुदयाल श्रीवास्तव। उनके बारे में जानकारी लेते हैं। आपका जन्म 4 अगस्त 1944 को धर्मपुरा, दमोह, मध्य प्रदेश में हुआ। रचनाएं बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नव भारत में बाल गीत आदि लिखे हैं। परिचय: आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गजल आदि लिखते हैं। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। सबसे पहले हम यह कविता पढ़ते हैं। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कभी तैरते, कभी डूबते, इतराते, गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहां से थे हम उसको, जाकर उसे वही रख आते। अब हम नदी कंधे पर इस कविता को सुर ताल के साथ सुनते हैं, ताकि हम यह कविता सुर ताल के साथ कंठस्थ कर सके। तो ध्यान से सुनना बच्चों। नदी कंधे पर।
अगर हमारे बस में होता, नदी उठा कर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। मगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वही रख आते। कवि ने यहाँ बच्चों की मन की बात को जाना है और ऐसी कल्पना की है कि इस नदी को कंधे पे उठा के बिल्कुल अपने घर के सामने इसे बहाएंगे। देखो तो, घर के सामने अगर नदी हो तो कितना अच्छा लगता है। जब चाहे हम पानी में उछल कूद कर सकते हैं। तो इस तरह कवि क्या कहते हैं, नदी कंधे पर उठाकर उसे ठीक अपने घर के सामने लाएंगे तो कितना अच्छा होगा। फिर उस पानी में, नदी के पानी में उछलते कूदते मौज मनाते। कभी कभी उस नदी के पानी में बच्चे तैरते, तो कभी डूबते, मजाक करते डूबने का। तो इस तरह नदी को घर के सामने लाने के बाद बच्चे उसमें नहाते, कूदते, तैरते और डूबने का एक्शन करते। देखो तो, बच्चे उछल उछल कर, कूद कूद कर मित्रों के साथ कैसे नदी में नहाते हैं। नदी को घर के सामने लाने के बाद क्या करते, सबको आमंत्रित करवाते। किस लिए? चलो नदी आ गई है, नहाने आ जाओ। फिर जो भी आ जाते, उन सभी भद्रजनों का नदी से हम परिचय करवाते। नदी घर के बिल्कुल सामने होने के कारण जब भी हमारे मन में आता, तो इस नाव के जरिए, नाव के सहायता से हम झटपट नदी को पार कर जाते, इस किनारे से उस किनारे तक पहुंच जाते। फिर नदी के उस पार जाकर दूसरे किनारे से हम जोर से चिल्लाते, मम्मी मम्मी, और फिर वहां से ही अपनी माँ को आवाज देते। घर के बिल्कुल ही सामने नदी होने के कारण हम उसमें जब जी चाहे तैरते, खेलते, मौज मनाते। या कभी-कभी उस नदी पर एक छोटा सा पुल बनाकर भी उसे पार कर जाते। लेकिन जब शाम ढले, यानी सायं हो जाए, शाम हो जाए, तो फिर उसी नदी को फिर से कंधे पर रखवाते और उसको जहां से लाए थे वही उसे फिर से रखाते। देखो तो, जहां से नदी को लाए थे वहां उसे फिर रख आए हैं। बच्चों, नदी को उठाकर अपने घर के सामने रखना यह मुमकिन बात, संभव बात नहीं है,
लेकिन यहाँ कवि ने ऐसी कल्पना की है कि नदी को उठाकर अगर हम हमारे घर के सामने रख देते हैं तो दिन भर क्या क्या करते, नदी में कैसे मौज मनाते। इसलिए यह कवि की जो कल्पना है, इस कल्पना में कवि ने नदी को अपने घर के बिल्कुल सामने लाकर क्या क्या करेंगे यह बताया है। अब हम इस कविता का सारांश संक्षेप में लिखते हैं। कवि कहते हैं कि यदि हमारे बस में होता तो हम नदी को उठाकर घर ले आते और रोज उसे अपने घर के सामने बहाते। हम अपने मित्रों के साथ नदी में खूब उछलते कूदते और देर तक नहाते। कभी कभी देर तक नदी में तैरते तो कभी डुबकियां लगाते, कभी पानी के ऊपर आते, खूब मस्ती करते, गाने गाते, अपने सभी परिचितों को आमंत्रित करते और उनसे कहते कि नदी मेरे घर के पास आ गई है, सब लोग नहाने पानी में मौज मस्ती करने आ जाओ। जो लोग आएंगे उन सभी सज्जनों को नदी से परिचय करवाते। जब कभी हमारे मन में नदी पार करने का विचार आता तो हम तुरंत नदी पार कर लेते। तब हम नदी के दूसरी ओर खड़े होकर जोर जोर से माँ को आवाज लगाते, खूब चिल्लाते। जब शाम रात में बदलने लगती तो हम मित्रों की सहायता से नदी को फिर अपने कंधे पर रखवाते और वही उसे रख आते जहां से नदी को लाए थे। अब हम नदी कंधे पर इस कविता को सब मिलकर एक साथ गाते हैं। अगर हमारे बस में होता नदी उठा कर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहां से थे हम उसको जाकर उसे वही रख आते। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। प्रश्न पहला, कवि की क्या कल्पना है? उत्तर, कवि की कल्पना है कि यदि हमारे वश में होता तो नदी को उठाकर हम अपने घर ले आते। प्रश्न दूसरा, कवि नदी को कहाँ बहाते? उत्तर, कवि नदी को अपने घर के सामने बहाते। प्रश्न तीसरा, नदी के पार खड़े होकर कवि क्या करते?
उत्तर, नदी के पार खड़े होकर कवि मम्मी मम्मी चिल्लाते। चौथा प्रश्न, शाम ढलने पर कवि क्या करते? उत्तर, शाम ढलने पर कवि नदी को अपने कंधे पर रखवाते और जहां से उसे उठाकर लाए थे वहीं ले जाकर रखाते। प्रश्न दूसरा, जोड़ियां लगाओ। देखो तो यहाँ एक स्तंभ में शब्द दिए हैं, दूसरे स्तंभ में उसकी जोड़ियां दी है। तो पहला स्तंभ हम पढ़ते हैं, खड़े खड़े। दूसरा, मम्मी मम्मी। तीसरा, शाम ढले। चौथा, नदी आ गई। पांचवा, आमंत्रित। फिर उसकी जोड़ियों में देखो, क, फिर नदी उठाकर। ख, सबको करवाते। ग, हम चिल्लाते। घ, उस पार नदी के। ड, चलो नहाने। तो चलो एक एक करके अब हम इनकी जोड़ियां लगाते हैं। खड़े खड़े, क्या करते खड़े खड़े? बताओ। खड़े खड़े उस पार नदी के। मम्मी मम्मी क्या करते? हम चिल्लाते। शाम ढले, शाम ढलने पर क्या करते? फिर नदी उठाकर ले जाते। नदी आ गई, चलो नहाने। आमंत्रित, हम सबको करवाते। तो इस तरह यह जोड़ियां लगाकर अपनी कॉपी में आपको लिखनी है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों का उचित क्रम लगाओ। अ, सबको आमंत्रित करते। आ, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। ई, नदी उठाकर घर ले आते। ई, झटपट नदी पार कर जाते। ऊ, नदिया से परिचय करवाते। ऊ, शाम ढले फिर नदी उठाकर। ए, मित्रों के साथ नहाते। देखो बच्चों, यह कविता की जो पंक्तियां हैं उनके क्रम हमको ढूंढना है और कविता में सबसे पहले कौन सा वाक्य, कौन सी पंक्ति आई है, यह ढूंढकर इन वाक्यों को हमें उचित क्रम से एक के बाद एक लिखना है। चलो तो मन में एक बार कविता को पढ़ लो और इन वाक्यों का उचित क्रम लगाओ। उत्तर, वाक्यों का उचित क्रम इस तरह है। 1, नदी उठाकर घर ले आते। 2, मित्रों के साथ नहाते। 3, सबको आमंत्रित करते। 4, नदिया से परिचय करवाते। 5, झटपट नदी पार कर जाते। 6, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। 7, शाम ढले फिर नदी उठाकर। तो इस तरह हमने इसका उचित क्रम लगा लिया है। प्रश्न चौथा, कवि नदी उठाकर लाने की सोच रहे हैं। आप क्या क्या उठाकर लाना चाहोगे? देखो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हर एक का अलग अलग होगा। हर एक अलग अलग चीज को उठाकर लाना चाहेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने मन से लिखना और जो चीज आप उठाकर लाओगे उसे लाने के बाद आप क्या क्या करोगे, यह भी जरूर बताना। प्रश्न पांचवा, सोचो और लिखो। अगर आपको पंख होते तो आप क्या क्या करते? हाँ बच्चों, अगर
पंछियों जैसे आपको पंख होते तो आप क्या क्या करते? जरूर लिखना। बच्चों, नदी कंधे पर इस कविता को आपको कंठस्थ करना है। मोक्षा भुजबल इस छोटी सी लड़की ने इस कविता को देखो तो कितनी प्यारी आवाज में कंठस्थ किया है। नमस्ते, मेरा नाम है मोक्षा भुजबल। पुणे में रहती हूँ। डीएसके स्कूल सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। नदी कंधे पर यह कविता अब मैं आपके सामने गाकर सुनाती हूँ। अगर हमारे बस में होता, नदी उठा कर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वहीं रख आते। स्वाध्याय। बच्चों, इस कविता पर आधारित एक बिल्कुल छोटा सा आसान सा स्वाध्याय मैं आपको यहाँ दे रही हूँ। इसे कविता पढ़कर जरूर पूरा करना। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1. अगर हमारे बस में होता, डैश उठाकर घर ले आते। 2. कूद कूद कर, उछल उछल कर हम डैश के साथ नहाते। 3. नदी आ गई चलो नहाने, डैश सबको करवाते। 4. सभी उपस्थित डैश जनों का नदिया से परिचय करवाते। 5. खड़े खड़े उस पार नदी के, डैश हम चिल्लाते। 6. डैश ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। प्यारे बच्चों, आज हमने 7वीं कविता नदी कंधे पर पढ़ी और समझी है। नदी को हम कंधे पर उठाकर ला तो नहीं सकते, लेकिन कवि ने यहाँ कल्पना की थी कि उसे कंधे पर उठाकर अपने घर के सामने रखेंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे, पानी में डूबेंगे, तैरेंगे। तो यह बिल्कुल ही अलग सी कविता आज हमने पढ़े। इस कविता को कंठस्थ कर लेना। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे, जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा।
इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।